हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर पढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला एप्लीकेशन था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। दूसरा एप्लीकेशन था सेलों के ईएमएफ की कंपैरिजन करना। फिर मैंने आपको एक बीच में एक हेडिंग पढ़ाई थी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। उसके बाद हमने पढ़ा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर। फिर लास्ट टाइम पर मैं आपको रेजिस्टेंस मेजरमेंट करा चुका था। एक बार पूरा कर लेते हैं, फिर एक दिन में पांचों को कंप्रेस करके एक साथ लूंगा, ठीक है ना। दो एप्लीकेशन और बचते हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर 4 है इसका, भाई फर्स्ट तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, सेकंड हो गया कंपैरिजन करना ईएमएफ का, थर्ड हो गया रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, और नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग होगी हमारी कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। अब सबकी निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए भाई ना। क्या नाम है? कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, थोड़ा अगर इसको मैं हल्का सा हिंदी में एक्सप्लेन करके देखूं तो कैलिब्रेशन को हम बोलते हैं अंश शोधन। देखो, इसके नाम में से ढूंढ लूंगा मैं तो, अंश शोधन। जरा इसको अलग अलग करके देखा जाए तो दो नाम दिख रहे हैं इसमें, एक तो अंश और दूसरा दिख रहा है शोधन। अंश का अर्थ मैं निकाल सकता हूं पाठ्यांक से, रीडिंग से। भैया चर्चा वोल्ट मीटर की हो रही है ना, तो आपने वोल्ट मीटर से कोई पोटेंशियल नापा तो कोई ना कोई रीडिंग आएगी। और आपको पता है कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो एररफुल है। वोल्ट मीटर जो हमें रीडिंग देता है वो कैसी आती है? गलत। मैंने आपको जब पोटेंशियल मीटर स्टार्ट किया था उसी दिन समझाया था कि वोल्ट मीटर क्या करता है, एक स्मॉल करंट एब्जॉर्ब कर लेता है सर्किट में से। तो जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो उस रीडिंग को, शोधन का मतलब होता है सही करना। शोधन का मतलब क्या होता है? सही करना। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो कैलिब्रेशन और ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब क्या होगा कि जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आई है, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आई है वो बताओ सही है कि एररफुल है, मतलब उसमें एरर है थोड़ी बहुत। उस एरर को रिमूव करना, उस एरर को रिमूव करना विद हेल्प ऑफ पोटेंशियल मीटर। तो कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब होगा कि जो उसकी रीडिंग में एरर आ रही है उस एरर को रिमूव कर देना, किसकी हेल्प से? पोटेंशियल मीटर की हेल्प से। इसे कहेंगे हम कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। क्या कहेंगे? कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। टू रिमूव एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विद हेल्प ऑफ पोटेंशियल मीटर। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो। अच्छा, अगली जो हेडिंग पढ़ाऊंगा आपको मैं, वो पढ़ाऊंगा कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। तो सीधी सी परिभाषा है कि भैया जो अमीटर की जो रीडिंग है उसमें भी एरर है, और उस एरर को पोटेंशियल मीटर की हेल्प से सुधारना, सही करना, कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर कहलाता है। तो दो हेडिंग बिल्कुल एक जैसी हैं। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर समझ लो, कल का काम बहुत इजी रहेगा फिर हमारा। बात कर रहा हूं मैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर की, सुनिए ध्यान से। अगर पोटेंशियल मीटर का नाम आया है तो प्राइमरी सर्किट में तो कोई बदलाव होने वाला ही नहीं है, तुरंत बना दिया करो। बैटरी की रियोस्टेट, बैटरी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ईपी, दिस इज कुंजी के, एंड दिस इज रियोस्टेट आरएच। प्राइमरी सर्किट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा था पहले ही पढ़ाने से पहले कि प्राइमरी तो हमेशा यही आएगा, हमेशा यही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करें सेकेंडरी की। अब सोचना स्टार्ट करते हैं भाई। कल मैंने आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सिखाया था, तो मैंने कहा था एक नॉन रेजिस्टेंस के सीरीज में अननोन रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा
और जैसे ही सेकेंडरी सर्किट में रेजिस्टेंस की बात होगी, उसमें करंट फ्लो करने के लिए मुझे बैटरी की रियोस्टेट पूरा सेटअप जोड़ना होता है। अब जरा इसकी बात करें, आपको करना क्या है साहब, हमें तो वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन करना है। तो भैया जिसका कैलिब्रेशन करना है पहले उसको तो लगाओ भाई। वोल्ट मीटर की रीडिंग में हमें देखना है कि वो कितना एरर आ रही है उसके अंदर, तो पहले वोल्ट मीटर तो लगाओ। इसका मतलब सेकेंडरी सर्किट में मुझे वोल्ट मीटर अप्लाई करना होगा। और बच्चों आप इतना सब जानते ही हैं कि वोल्ट मीटर को हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो देखिए ध्यान से, सेकेंडरी सर्किट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस ना लेकर अगर मैं चाहूं तो रेजिस्टेंस बॉक्स भी ले सकता हूं। आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स इज ऑल्सो ए रेजिस्टेंस ऑफ नॉन वेरिएबल वैल्यू। भाई रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स एक रेजिस्टेंस ही तो है। और इसके बारे में अच्छी बात क्या है कि इसकी वैल्यू को आप चाहो जितना चेंज कर सकते हो, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, जो भी आपको अच्छा लगे। और अच्छी बात ये हमेशा आपको पता रहेगी, मतलब रेजिस्टेंस अगर आप सिंपल एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, आर भी नहीं लगाते और आप रेजिस्टेंस लगा दो, फिर तो फिक्स हो गया वो 2 ओम का, 3 ओम का, जितना भी है। पर अगर आप आर भी यूज करते हो तो आप इसको वेरिएबल भी बना सकते हो समय के हिसाब से। रेजिस्टेंस बॉक्स लिया और इसके पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। वोल्ट मीटर ऐसे दोनों टर्मिनल से सेट होगा। और जैसे ही बच्चों रेजिस्टेंस की बात आई, सेकेंडरी में रेजिस्टेंस है, तो बताओ जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा ये कोई काम का ही नहीं है। तो उसके लिए आपको सेकेंडरी में बैटरी की और लगाना होगा एक रियोस्टेट। ये तो सर कल वाली कहानी है, बिल्कुल कल वाली कहानी है साहब। इसलिए तो मैंने कल कहा था ढंग से पढ़ना। बैटरी को मैं ES कह सकता हूं, पर मैं ES चूंकि स्टैंडर्ड सेल के लिए काम लेता आया हूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैं इस बैटरी को बोलूंगा E डैश। ये की K1 तो ये की K2, ये रियोस्टेट RH1 तो ये रियोस्टेट RH2। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से समझें, आराम से, स्लो मोशन में, हमें ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां तक खेल सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? मैं सेकेंडरी सर्किट एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिएगा। देखिए सेकेंडरी सर्किट बनाना है, क्या करना क्या है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। मतलब हमें सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज लगाना होगा, वोल्ट मीटर लगाना होगा। और बच्चों वोल्ट मीटर कहां लगाया जाता है? रेजिस्टेंस के पैरेलल में। तो मैंने रेजिस्टेंस ना लेकर रेजिस्टेंस बॉक्स लिया। बात एक ही है, अगर कोई बच्चा नहीं मानता है कि नहीं सर मुझे तो रेजिस्टेंस ही लगाना है, तो आप बेफिक्र रेजिस्टेंस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस के पैरेलल में मुझे क्या लगा देना है? वोल्ट मीटर। और जैसे ही सेकेंडरी सर्किट में रेजिस्टेंस की बात हुई, इसमें भैया करंट वरंट फ्लो होगा तभी तो ये काम करेगा, करंट नहीं है तो ये कोई काम का ही नहीं है। और इस बैटरी से तो केवल प्राइमरी में करंट फ्लो होगा, सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा नहीं। इसका मतलब सेकेंडरी सर्किट में हमें एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। यह सेटअप मैंने कल बहुत समझाया था। पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी E डैश, स्विच K2 एंड रियोस्टेट RH2। यहां तक सबको कहानी समझ में आई क्या? अब देखो, जब आप वर्किंग पढ़ रहे होंगे तो आप पहले K1 को ऑन करोगे, प्राइमरी सर्किट में S ऑन इन डायग्राम करंट फ्लो हो जाएगा। फिर आप K2 को भी ऑन कर दोगे और सेकेंडरी सर्किट में भी S ऑन इन फिगर करंट फ्लो हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा, चाहे आरबी से मैं कोई भी रेजिस्टेंस बाहर निकालूंगा जो मुझे पता रहेगा पहले से ही, तो जैसे ही सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा, वोल्ट मीटर ने अपना काम कर दिया। वोल्ट मीटर में कोई ना कोई रीडिंग आ जाएगी। मान लो 2.2 वोल्ट, 2.3 वोल्ट, 2.4 वोल्ट, जो भी भाई रेजिस्टेंस आपने कितना लगाया है, बैटरी आपने कितनी लगाई है, उसके हिसाब से कोई ना कोई रीडिंग आ जाएगी। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे हाथ में आ गई, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे हाथ में आ गई। हमें करना क्या है? अगर वोल्ट मीटर की ही रीडिंग पढ़नी थी कि भैया कितना वोल्टेज है, फिर तो ऊपर वाले सिस्टम की जरूरत ही क्या थी? वोल्ट मीटर जो वोल्टेज की रीडिंग है वो तो वोल्ट मीटर वैसे ही दे देता।
इसका मतलब ये सेटअप क्यों लगाया? हमें करना क्या है कि मैं देखूंगा एक्सपेरिमेंट के दौरान, एक तो मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलनी चाहिए और एक मुझे रीडिंग मिलनी चाहिए पोटेंशियल मीटर की, क्योंकि मैं ज्यादा विश्वास वोल्ट मीटर पर नहीं करता, किस पे करता हूं? पोटेंशियल मीटर पे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड है और पोटेंशियल मीटर के थ्रू जो रीडिंग आएगी वो एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट आएगी। तो एक काम तो हो गया, वोल्ट मीटर का काम तो हो गया। हमें किसकी रीडिंग देखनी है? पोटेंशियल मीटर की। और पोटेंशियल मीटर वोल्टेज कैसे नापता है? V इज इक्वल टू एक्सएल। V इज इक्वल टू एक्सएल। एक तो सर बैलेंसिंग लेंथ देखनी होगी, एक एक्स की जरूरत है। अब देखो वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग आ गई V, पोटेंशियल मीटर कैसे नापेगा? बी डैश मान लो पोटेंशियल मीटर की, V डैश इज इक्वल टू एक्सएल। एल तो आप निकाल लोगे बैलेंसिंग लेंथ, जो कि वगैरह लगाना पड़ेगा आपको, जो कि कैसे लगाएंगे देखना कि ये गैल्वेनोमीटर है, वही सेटअप है पुराने वाला। इसका कनेक्शन आपने किससे कर दिया? जॉकी से। अब देखते हैं आगे क्या सलाह बनती है। इसमें एक चीज अननोन है, क्या? एक्स। क्या अननोन है? एक्स। बच्चों जब आपने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था तब भी एक्स कैंसिल हो गया था। आपने जब सेलों के ईएमएफ की कंपैरिजन पढ़ी थी तब भी एक्स कैंसिल हो गया था, पर यहां एक्स कैंसिल नहीं होगा। और मैंने बता रखा है अगर आपको एक्स ही चाहिए तो बच्चों आप कर दो इसका स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड सेल कहां में लीजिए? पॉजिटिव और नेगेटिव स्टैंडर्ड सेल याद है ना? एक ऐसा सेल जिसका ईएमएफ पहले से पता हो। इसका पॉजिटिव तो आप ए पे कनेक्ट कर दो और जो नेगेटिव है ये 2 बेकी से 1 हो गया, ये 2 बेकी का 2 हो गया और 3 बच्चों आप यहां कनेक्ट कर दो। समझिए आप बात को। जब आप 1 और 2 में कनेक्ट करोगे, जब आप 1 और 2 में कनेक्ट करोगे तो कौन सर्किट में आएगा? स्टैंडर्ड सेल। बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे, मान लीजिए स्टैंडर्ड वाली कंडीशन है L0 है, तो आप कहोगे ES बराबर एक्स L0 और यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। ये समझ में आया? अब आप 1 और 2 के बीच से रिमूव करके इसको 2 और 3 के बीच लगा दीजिए, वापस बैलेंसिंग लेंथ निकालिए। अब सपोज L आई तो इसका जो वोल्टेज आया B डैश वो आएगा XL और B डैश में x की वैल्यू जमा देना। ये जो रीडिंग आएगी वो किसके आएगी? वोल्ट मीटर की, सॉरी पोटेंशियल मीटर की। वोल्ट मीटर तो पहले आपको रीडिंग दे चुका है B और पोटेंशियल मीटर इस तरीके से दे देगा। दोनों को कंपेयर करके देख लेना कि कितनी एरर है या कितनी एरर नहीं है, अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आई? देखो थोड़ा हेडिंग पर विचार करके देखना, करना क्या है उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। भाई करना क्या है? मुझे कैलिब्रेशन करना है वोल्ट मीटर का, तो मैं उस चीज को सोचते हुए आगे बढ़ा। एक बार दोबारा से मैं इसको बता देता हूं। देखिए बच्चों, समझिएगा, दोबारा समझो, क्योंकि कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड कैलिब्रेशन ऑफ मीटर बिल्कुल एक जैसी हेडिंग है, थोड़ा सा अंतर है। हेडिंग क्या है? कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। तो कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर बनाना है पोटेंशियल मीटर की हेल्प से। सबसे पहले पोटेंशियल मीटर का प्राइमरी सर्किट तो डिजाइन कर ही लो, आगे की बात बाद में देखते हैं। बैटरी की रियोस्टेट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, प्लस माइनस ईपी, स्विच K1 और रियोस्टेट RH1। यहां तक बात क्लियर है? अब सेकेंडरी सर्किट डिजाइन करना है और करना क्या है? कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब आपको वोल्ट मीटर ऐड करना होगा सेकेंडरी सर्किट में। तो बच्चों वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो आपने एक रेजिस्टेंस लिया, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स लिया। आप तो यही दिमाग को रखना कि ये रेजिस्टेंस ही है, इसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया साहब। उम्मीद है यहां तक खेल समझ में आ गया होगा। अब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करना है तो एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट
और कनेक्ट कर दिए। बैटरी की जो वैल्यू है ई डैश ले ली मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव की K2 हो गई और रियोस्टेट RH2 हो गया। उम्मीद है यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर दिमाग लगाओ, देखो 2-3 हेडिंग ही तो हैं। रेजिस्टेंस निकालना होता जो मैंने कल पढ़ाया था, तो एक रेजिस्टेंस के सीरीज में अननोन रेजिस्टेंस जोड़ता। अब क्या करना है, इसमें जरूरत पड़ेगी एक्स की, क्योंकि हमें पोटेंशियल मीटर की रीडिंग चाहिएगी। और एक्स निकालने का एक बहुत सरल तरीका है, स्टैंडर्ड सेल काम में ले लो ES। इसलिए मैं यहां ES काम में लेता हूं, पॉजिटिव A से और नेगेटिव 2 वे की के टर्मिनल नंबर 1 से, ये टर्मिनल नंबर 3 से, और जो टर्मिनल 2 है उसको हमने गैल्वेनोमीटर से करते हुए जॉकी से कनेक्ट कर दिया। उम्मीद करता हूं बच्चों ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो चाहे भले से आपको दोबारा और देखनी पड़ जाए, पर बहुत ढंग से इस डायग्राम को समझने का प्रयास करिएगा आप, है ना। वर्किंग वगैरह मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। अच्छा, एक बार ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं भाई, एक बार मुझसे कांटेक्ट करना आप आज, है ना। सब जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार आप मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। तो अब करके वर्किंग क्या करेगी देखना, इसकी वर्किंग कैसे होगी। पहले आप स्विच K1 ऑन कर दोगे और K2 ऑन कर दोगे। K1 और K2 अगर आपने ऑन कर दिए तो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में एज शोन इन फिगर करंट फ्लो हो जाएगा। अरे यहां तक समझ में आया सबको। फिर हम 2 वे की को 1 और 2 के बीच में इंसर्ट कर देंगे और बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। अच्छा, जैसे आपने K2 ऑन की होगी तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कुछ ना कुछ आ चुका होगा कि लेट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी है V। मैंने ऐसा मान लिया कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कुछ ना कुछ आ गई है, V मान लिया। अब आपने इस 2 वे की को, जो 2 वे की है, इसको आपने इंसर्ट किया है 1 और 2 के बीच में। जब 1 और 2 के बीच में इंसर्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड सेल सर्किट में आ जाएगा। फिर जॉकी को बाहर पे स्लाइड करूंगा जब तक कि डिफ्लेक्शन 0 नहीं आ जाए। जिस लेंथ के लिए डिफ्लेक्शन 0 आएगा वो बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। और यहां से जो बैलेंसिंग लेंथ निकल के आएगी, सपोज L0 है, लेट बैलेंसिंग लेंथ इज L0, देन जो ES है वो हो जाएगा XL0। तो यहां से जो X निकल के आएगा ES अपॉन L0। ये समझ में आ गया सबको। हम स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ चुके हैं पोटेंशियल मीटर का। अब आप इस की को 1 और 2 के बीच से रिमूव करके 2 और 3 के बीच में इंसर्ट कर दो। मतलब अब हमने 2 वे की को 2 और 3 के बीच में इंसर्ट कर रखा है। जब 2 और 3 के बीच में इंसर्ट कर रखा है तो वापस बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। और सपोज अब की बार लेंथ आई है L, कुछ भी मान लीजिए, लेट बैलेंसिंग लेंथ इज L, देन पोटेंशियल मीटर से जो वोल्टेज आएगा उसको B डैश मान लें। V क्या माना है मैंने, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी मान ली V, और पोटेंशियल मीटर की मैं कितनी मान रहा हूं V डैश। तो पोटेंशियल मीटर कैसे नापता है, X इंटू बैलेंसिंग लेंथ। और X आप पहले पढ़ चुके हो, X आप पहले पढ़ चुके हो, कितना आया है ES अपॉन L0 इंटू L। ये जो रीडिंग आई है ये आई है बाय पोटेंशियल मीटर, समझिएगा बात को आप। और वोल्ट मीटर की कितनी रीडिंग थी B। अब आप सोचिए कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने रेजिस्टेंस लगाया था, इस रेजिस्टेंस की 2 वैल्यू आपके पास में आ गई हैं। इस रेजिस्टेंस की 2 वैल्यू आपके पास में आ गई हैं। एक तो आई है V और एक आई है B डैश। जो रीडिंग V आई है ये वोल्ट मीटर से आई है, और
जो पोटेंशियल मीटर से आई है वो कितनी आई है, बी डैश। तो आप चेंज निकाल सकते हो वोल्ट मीटर में, नीचे जगह नहीं है, मैं यहां लिख दूं। तो चेंज इन वोल्ट मीटर जो होगा वो बी माइनस बी डैश से हम निकाल लेंगे। तो इसका और इसका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, अपने आप एरर पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको पूरा क्लियरली कॉन्सेप्ट से एकदम समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको इसको लिखना है, बाकी नोट्स में आज इसके और भेज दूंगा, है ना। लैंग्वेज वगैरह आप बना सकते हो, वैसे अगर आपको इजी लैंग्वेज बन जाए तो बढ़िया, और नहीं तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।